आज बेटा हम बहुत बेहतरीन चीज पर, एक बेहतरीन पॉइंट पर वीडियो बनाने वाले हैं और आप इंटेलिजेंट हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको बताता हूं किस तरह से लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं। अब आपके पास मान लीजिए दो ऑफर है। एक ऑफर है, ऑफर 1, डिस्काउंट ऑफ 50%, और दूसरा है ऑफर 2, सक्सेसिव डिस्काउंट। ये कह रहा है यार मैं तुम्हें ज्यादा डिस्काउंट, वो 50 दे रहा है, मैं तुमको ज्यादा दूंगा। सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 40% एंड 12%। कह रहे सर मैं आपको ज्यादा डिस्काउंट दूंगा, वो तो 50% दे रहा है डिस्काउंट, मैं आपको 52 दूंगा। पर सर ये सक्सेसिव है, पहले 40 फिर 12। आपको यार ये तो 50% डिस्काउंट दे रहा है और ये दे रहा है 40 + 12 सक्सेसिव डिस्काउंट 52%, मैं तो इससे संभाल लूंगा। लेकिन देखिए वो आपको बुद्धू बना रहा है। देखिए, लेट प्राइस को मान लीजिए बी 1000। अब इस केस में प्राइस क्या हो जाएगा, 1000 लेस डिस्काउंट 50% ऑफ 1000 कितना हो जाएगा 500, और फाइनल प्राइस क्या आएगा 500। अब दूसरे केस में देखिए, प्राइस 1000 लेस 40% ऑफ 1000 400, क्या आ गया 600 लेस, सक्सेसिव मतलब होता है एक के बाद एक, लेस 12% ऑफ 600 72, फाइनल प्राइस 528। लुट गया। सुनने में लग रहा था 40 और 12 52% डिस्काउंट मिल रहा है, 50 से ज्यादा, पर सच्चाई क्या है, आपको तो यहां 28 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। आप फायदे में नहीं हैं, आप लुट गए हैं, आप बर्बाद हो गए हैं, आपका बुद्धू बना दिया गया है। यहां अगर आपको देखो तो यहां तो डिस्काउंट क्या मिला, इधर डिस्काउंट क्या मिला, अगर आप यहां देखो डिस्काउंट क्या मिला 500, दैट इज 500 अपॉन 1000 इंटू 100 50%। और इस केस में डिस्काउंट क्या मिला 400 प्लस 72, 400 प्लस 72 472, दैट इज 472 अपॉन 1000 इंटू 100 47.2%। तो अब आप देखिए, आप 50% में ज्यादा डिस्काउंट पा रहे हैं और 40% एंड 12% सक्सेसिव डिस्काउंट में आपको ओवरऑल डिस्काउंट कम मिल रहा है, सिर्फ 47.2 मिल रहा है। कैसा लगा? अब पहले मैं डिटेल में समझा रहा हूं, फिर मैं आपको शॉर्टकट फॉर्मूला सिखाऊंगा। अब पहले वाले केस में अगर आप
फाइनल प्राइस निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? फाइनल प्राइस। तो वो होता है 1000 इंटू 100 माइनस D%। तो 1000 इंटू 100 माइनस 50% कितना हो गया? 1000 इंटू 50% इक्वल टू 500। और अगर यहां पर आप फाइनल प्राइस निकालना चाहते हैं तो आपको चेन बनानी पड़ेगी। कैसे? 1000 इंटू 100 माइनस D1 डिस्काउंट परसेंट इंटू 100 माइनस D2 डिस्काउंट परसेंट। मतलब ये हुआ 1000 इंटू 100 में से 40 डिस्काउंट मिल गया तो आप कितना पे करेंगे? 60%। इंटू 100 में से 12% डिस्काउंट मिल गया तो आप कितना पे करेंगे? 80%, 88%। पहले आप 40% डिस्काउंट की वजह से 60% पे करेंगे, फिर उसका 12% डिस्काउंट की वजह से 88% पे करेंगे और ये आएगा आपका 528। तो इसका मतलब ये हुआ, अभी लंबे तरीके से बता रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि अल्टीमेट डिस्काउंट क्या हो गया? 1000 माइनस 500 जो फाइनल प्राइस है 500, दैट इज 500 अपॉन 1000 इंटू 100 यानी 50% अल्टीमेट डिस्काउंट। कैसा लगा? और यहां अल्टीमेट डिस्काउंट क्या हो गया? 1000 माइनस फाइनल प्राइस 528, जो 1000 की चीज के लिए आपको देना कितना पड़ रहा है? 528, तो आपको डिस्काउंट कितना मिला? 472। दैट इज ये जो 470 डिस्काउंट टू है 472, ये 1000 रुपीज पे मिला, जो कि जाके क्या बना? 47.2%। बताइए कैसा लगा? अब इसका एक स्पेशल फॉर्मूला है, ध्यान से सुनिए। स्पेशल फॉर्मूला, ठीक, सक्सेसिव डिस्काउंट्स of X% and Y% are equal to single discount of X plus Y माइनस X इंटू वाई अपॉन 100। यानी दोनों को जोड़कर उसमें से दोनों के प्रोडक्ट को 100 से डिवाइड करके माइनस कर दीजिए। यानी हमारे केस में पहला 40 था, दूसरा 20 था। 40 प्लस 20 इंटू 40 मल्टीप्लाइड बाय 20 अपॉन 100, यानी 40 प्लस 20 माइनस 40 20 थोड़ी है, 12 था। मैं वही कहूं यार, क्या हो गया? ये क्या हो गया? 40 प्लस 12 इंटू 40 माइनस 40 इंटू 12 अपॉन 100, तो ये क्या हो गया? 4.8 और ये इक्वल टू क्या हो गया? 47.2%। तो अब आपने देखा, मैंने आपको पूरी थ्योरी समझाई, पहले लॉजिक समझाया और फिर आपको एक सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला दिया जो आपको याद करना है। कैसा लगा? तो लंबे तरीके से अगर आप करोगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा? इस वाले लंबे तरीके से करो तो भी आपका आंसर क्या आएगा?
47.2। इस वाले तरीके से करो तो भी आपका आंसर क्या आएगा 47.2, और ये शॉर्ट फॉर्मूला लगा लो तो भी आंसर क्या आएगा 47.2। तो इस फॉर्मूले की मदद से आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सवाल बहुत आसानी से कर सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं। क्वेश्चन, व्हाट सिंगल डिस्काउंट is equal to successive discount of 30% and 20%। अब आप आंसर निकालेंगे, सिंपल से क्या हो जाएगा 30 प्लस 20 माइनस 30 इंटू 20 अपॉन 100। 0 से 0 कट गया, आ गया 30 प्लस 20 माइनस 6 इज इक्वल टू 44%। आप ओरली भी कर सकते हैं, मैंने तो लिख के दिखाया। तो जो चीज लोग लंबे तरीके से करते हैं आप कैसे कर सकते हैं ओरली, 30 प्लस 60 और 20 माइनस 6। लोग कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, दो तरीके, लॉन्ग मेथड ऐसे करते हैं। कहते हैं भाई 100, पहले फाइनल प्राइस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, फाइनल प्राइस। फाइनल प्राइस कहते हैं भाई 100 पे हमें 30% का डिस्काउंट मिला तो 100 माइनस 30 हम 70% पे करेंगे, और उसके बाद हमें 20 का डिस्काउंट मिलेगा तो उसके बचे हुए का हम 100 माइनस 20 80% पे करेंगे, यानी 100 इंटू 70% इंटू 80%। फिर कहते हैं 700 इंटू 80%, 700 नहीं 70 आ जाएगा। लेट प्राइस उन्होंने 100 मान लिया, ठीक है ना। फिर कहते हैं भाई 56 पे करेंगे। अब कहते हैं डिस्काउंट कितना हुआ, 100 माइनस 56 इक्वल टू 44, दैट इज 44 अपॉन 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 44%। और यही सवाल आपने गोली की तरह ओरली कितना निकाल लिया था, 44%। बताइए कैसा लगा है। तो ये मैंने आपको स्पेशल फॉर्मूला बताया डबल डिस्काउंट का, जब दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं आपकी। क्वेश्चन, विच इज बेटर, ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ 30% और बी सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 11%। कहता भाई कौन सा बेटर है, तो आप इसके लिए क्या करिए, सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 11% का निकाल लीजिए। क्या फॉर्मूला बताया था, 20 प्लस 11 माइनस 20 इंटू 11 डिवाइड बाय 100। तो 31 माइनस इसको करो आप, ये इससे कट गया 22/10 2.2 घटा दो, कितना आएगा 28.8%। तो पहले वाले केस में आपको कितना मिल रहा है 30, दूसरे वाले में कितना मिल रहा है 28.8%। तो आप क्या बोलेंगे, सिंगल डिस्काउंट ऑफ 30% इज बेटर। कैसा लगा है, मैं तो बड़ा सारी चीजें लिखता हूं, आप जब ऑब्जेक्टिव टाइप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें तो सारा लिखने की जरूरत नहीं है,
बस बेसिकली आप ओरली कर लिया करें। मैं तो आपको समझ में अच्छा है इसलिए सारा लिखता हूं। अब बताइए कैसा लगा। एक और लिखते हैं, विच इज बेटर, ए सिंगल डिस्काउंट of 35% or B successive discount of 30% and 10%। तो पहले का तो सिंगल डिस्काउंट पता ही है, तो दूसरे का सिंगल डिस्काउंट निकाल लो। सिंगल डिस्काउंट फॉर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी का सिंगल डिस्काउंट निकाल लो। क्या हो जाएगा वो 30 प्लस 10 माइनस 30 इंटू 10 अपॉन 100। तो 40 माइनस 3 37%। तो सिंगल डिस्काउंट 35% है और 30 और 10% का अगर हम सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करें तो 37 आता है, जो कि 2% ज्यादा है। तो आप क्या बोलेंगे, विच इज बेटर? आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे ऑप्शन, पहले कौन सा ऑप्शन बेटर बताया था मैंने? सिंगल डिस्काउंट। और इसमें कौन सा? ऑप्शन बी, दैट इज सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30% and 10% is more on option A by 2%, क्योंकि इसमें हमें 37 मिलेगा और ऑप्शन ए में क्या मिलेगा 35, तो वो 2% से ज्यादा है। कैसा लगा है? सो ऑप्शन बी इज बेटर। इसमें क्या बेटर हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। बताइए कैसा लगा है? थम्स अप। तो बच्चों ने देखा कि किस प्रकार से सक्सेसिव डिस्काउंट को हम सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उस केस में हम देख सकते हैं कि कौन सा सिस्टम बेटर है। एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, देखिए। अब एक और देखिए क्वेश्चन, विच इज बेटर, ए सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 20%, दो बार 20-20% का डिस्काउंट मिलेगा, और बी सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 10%। अब देने में देखने में तो सक्सेसिव का टोटल करो 20-20 40 होता है और 30-10 भी 40 होता है। अब हमें बताना कौन सा बेटर है। कई लोग बोल देंगे सेम, रॉन्ग। आप चेक करोगे, सिंगल डिस्काउंट फॉर ऑप्शन ए, फॉर्मूला लगाइए क्या था, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। x मतलब 20 प्लस 20 माइनस 20 इंटू 20 अपॉन 100, कितना हो जाएगा 40 माइनस 4 36%। अब सिंगल डिस्काउंट फॉर ऑप्शन बी। अब ऑप्शन बी को सिंगल डिस्काउंट निकालिए, क्या हो जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। एक्स हो गया 30, वाई हो गया 10 माइनस 30 इंटू 10 अपॉन 100, कितना हो जाएगा 40 माइनस 3 इज इक्वल टू 37%। अब इसमें आपको मिल रहा है नेट 36 और इसमें मिल रहा है नेट 37, 1% ज्यादा है, तो क्या कह देंगे, बेटर। ऑप्शन बेटर इज ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा
ज्यादा लाभकारी है क्योंकि उसमें हमें 1% डिस्काउंट ज्यादा मिलता है। तो बच्चों ने देखा कि हमने किस तरह से सक्सेसिव डिस्काउंट वाले एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को बिल्कुल आसान फॉर्मूले से, शॉर्टकट से फटाफट कर लिया और कई प्रकार के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए। आप अपना फीडबैक मुझे मेरे ऊपर दिए नंबर पर जरूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। थम्स अप।